आजकल एक नया ड्रामा शुरू हुआ है और उस ड्रामे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं बहुत पीछे चली गई और उन दिनों में चली गई जब मेरी नई नई शादी हुई थी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। यहाँ बन रहा है जी हमारा सुबह का नाश्ता और सुबह का नाश्ते में जो है ऑमलेट बनाया है जो बच्चे बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं। और साथ में पराठा चाय, यही सुबह का नाश्ता होता है। सेम सेम नाश्ते चल रहे हैं आजकल। चले जी, जिस टॉपिक पे बात कर रही थी उस टॉपिक की तरफ फिर से चलती हूँ कि आजकल हम टीवी का एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, जमा तकसीम। और जमा तकसीम जो है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस ड्रामे से ना मेरी ज़िंदगी भी रिलेट कर रही है। क्योंकि जब मेरी भी शादी हुई थी ना, तो यहाँ उस लड़की की कहानी कुछ इस तरह है ना कि वो बहुत अमीर घर की लड़की है और बहुत ज़्यादा उसको कोई घर के काम काज नहीं आते। बहुत मासूम सी, बहुत प्यारी सी लड़की है और उसे देख देख कर ना मुझे बाकी उसके ससुराल वालों पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कहीं मैं रिलेट कर रही हूँ इस कहानी से। तो मेरी कहानी में कुछ इस तरह का सीन था कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत अमीर घर की नहीं थी लेकिन ये था कि मैं जो है अब बहुत कम एज थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी 18-19 साल मेरी एज थी। तो 18-19 साल वाली एज में जब शादी हो जाती है ना आपकी, तो आप बहुत ज़्यादा मेच्योर क्या, बिल्कुल भी मेच्योर नहीं थे, क्योंकि जी हमारे दौर में तो जो है ना सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा नहीं था कि जिसकी वजह से ना हम बहुत कुछ सीखते और बहुत कुछ चालाकियाँ होशियारियाँ जो आजकल के लोगों में आ गई ना वो नहीं था। हमारे टाइम में सिर्फ एक पीटीवी हुआ करता था, पीटीवी का ड्रामा देखते थे और देख कर जो है अल्लाह अल्लाह सो जाया करते थे। और फिर दूसरी बात ये थी कि हम लोग खुद जो है ना, मैं खुद एक सेपरेट फैमिली में रही हूँ, बस अम्मी अब्बू हुआ करते थे और हम हुआ करते थे। दादा दादी नाना नानी सबसे अलग रहा करते थे। तो जब सबसे अलग आप रहते हैं ना, तो फिर ये जो होशियारियाँ चालाकियाँ ये सब जो है ना नहीं आती, जो जॉइंट फैमिली वाले बच्चों को आती है ना वो आपको नहीं आती। खैर जी, शादी हो गई। शादी होके जब मैं ससुराल में आई तो माशाल्लाह से भरा पूरा ससुराल, एक जेठ, एक देवर, बीच के मेरे शौहर और साथ में 3 नंदें। 3 नंदों में से 1 नंद की शादी हुई थी, बाकी 2 नंदें जो हैं वो गैर शादीशुदा थीं। तो ये भरा पूरा ससुराल, सास, ससुर सब माशाल्लाह, तो भरा पूरा ससुराल था। और मैं जहाँ से आई थी वहाँ मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन, अकेले बस हम 4 बहन भाई और हमारे अम्मी अब्बू हुआ करते थे। यहाँ माशाल्लाह जिस नंद की शादी हुई थी, नंद, नंदोई सब भरा पूरा ससुराल था भाई। तो इस भरे पूरे ससुराल में जो है ना आके एडजस्ट होना इतना आसान नहीं होता। ये सुनने में बात बहुत आसान सी लगती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि ना आप की एज कम हो, तो आपकी एज कम हो और बाकी सब वहाँ आपसे बड़े बड़े थे। यहाँ के तक के जो मेरी शादीशुदा जो नंदे थी ना, गैर शादीशुदा जो नंदे थी वो भी मुझसे एज में बड़ी थी। तो फिर जो है ना सब लोग एक मेच्योर बिहेव आपसे ना एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप तो बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि बस बिल्कुल तराशे हुए से ना आप ससुराल में आओ, कि हर काम आपको आता हो, किसी काम में कोई रियायत तो मिलनी ही नहीं है। ससुराल में रियायत मिलने की उम्मीद जिसने भी की ना, उसने समझे कि दिन में जो है ना तारे तोड़ के लाने की बात कर ली, या क्या पता नहीं दिन में चांद देखने की बात कर ली, क्या ही कहूँ कि बहुत अनएक्सपेक्टेड सी बात हो जाए ना, वो उम्मीद कर ली। ससुराल में अच्छाई की उम्मीद या ससुराल में किसी किस्म की रियायत की उम्मीद आपने हरगिज़ नहीं रखनी किसी से भी, किसी भी रिश्ते से ससुराल में रियायत की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। ससुराल एक वो जगह है जहाँ पर आपको ना बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे जिन्हें कोई बहुत अच्छा सा ससुराल मिल जाए, वरना जो है ना इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ ससुराल में चलता रहता है। तो अब उस ड्रामे में भी यही सीन है कि वो लड़की जो है ना बेचारी, उसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन उससे हर चीज़ इस तरह से एक्सपेक्ट की जा रही है कि कपड़े भी धोने हैं तो बर्तन भी धोने हैं तो खाना भी बनाना है। अरे भाई, जब तुम लोग उसको लेकर आया तो तुम लोगों ने देखा नहीं उसका बैकग्राउंड कि वो किस घर से बिलोंग कर रही है और उसे कुछ भी नहीं आता। और वो बेचारी इतनी कोई सादा है ना, उसे देखकर अब मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब अपना टाइम था तो मैं भी कुछ इसी तरह की थी कि वो इतनी सादा है कि उसे जो काम कहते हैं वो कहती है हाँ मैं कर लूँगी, हाँ मैं कर लूँगी, मैं कोशिश करूँगी। लेकिन उसके बाद उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बल्कि और ज़्यादा ना उसे डीमोटिवेट कर दिया जाता है और इतनी बातें सुनाई जाती हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और सासू माँ पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ड्रामे में गुस्सा आ रहा है कि सास साहिबा ज़रा सा उठ के ये नहीं देख सकती कि अगर उसे कपड़े धोने नहीं आते तो यार उसे कपड़े धोना सिखा देना, ज़रा सा बता तो दें, ये भी नहीं हो सकता। और एकदम से 40-40 रोटियां कौन पकवा लेता है किसी से? अगर उसे रोटी बनानी नहीं आती तो कम से कम उसे 1-2 रोटियां बनाने का मार्जिन तो दें कि वो बनाना तो सीखे। उसे तो लाके पूरे के पूरे टब्बर का खाना बनाने के लिए खड़ा कर दिया। खैर भाई, बड़ा मुश्किल टाइम है और हमने अपना ये टाइम कैसे गुजारा ये भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, और ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ख़ास तौर पर बहुत सारी ना लड़कियां, बच्चियां मेरी वीडियोस देखती हैं। आजकल जो कम एज की जो लड़कियां हैं वो बहुत सारी यंगस्टर्स जो होते हैं ना, गैंगस्टर्स जो होते हैं, वो बहुत सारी मेरी वीडियोस देखती हैं। तो मैं उनको ज़रूर बताऊंगी कि ससुराल में किस तरह से एडजस्ट होना है और मैं किस तरह से एडजस्ट हुई थी और मैंने क्या क्या किया था और क्या क्या आप लोगों ने नहीं करना और क्या क्या आपको करना चाहिए। ये सारी बातें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी और ये ड्रामा भी आप लोग ज़रूर देखिएगा।
इससे भी ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आज रात में हमारी लाइट नहीं थी और लाइट ना होने की वजह से जो है ना हम लोग यहाँ बाहर अंधेरे में बैठे हुए खाना खा रहे थे। हल्की हल्की लाइट थी, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल अंधेरा था, बस यूपीएस की जो बची कुची लाइट होती है ना वही चला के उसी से हम काम चला रहे थे। और मैंने यहाँ पर बनाया था पालक और चिकन बनाया था। तो बस वो हम लोग यहाँ बैठकर खा रहे थे और बड़े मज़े का बना था आज हमारा पालक चिकन। तो अभी वीडियो बातें करते करते ख़त्म हो गई, वीडियो का तो पता ही नहीं चला। तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि मैंने अपने ससुराल में किस तरह से गुजारा किया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारी बातें, बहुत अच्छी और बहुत बुरी दोनों तरह की बातें, दोनों एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें, खुशियाँ बाँटें। और बस जो जो मेरी वीडियो देख रहा है अल्लाह पाक उन सब के नसीब बहुत अच्छे करे और बहुत सारी खुशियाँ उन्हें दे, अल्लाहुम्मा आमीन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।